एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मीन्स शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो आप संसार को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी सोच के साथ आपका हमारे चैनल बी जीनियस ऑफ मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो नीचे दिए गए हैं उन सब की जीरो फाइंड करिए। और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन में पोलिनोमियल दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में वो पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है। विद द गिवन सम, ये कुछ चीजें क्वांटिटी दी गई है। एज द, जो क्या नंबर्स क्या दिए गए, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ये जो नंबर दिए गए हैं 1/4 एंड 1, एज द सम, फर्स्ट वाला नंबर जो है वो सम है और सेकंड वाला नंबर क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ इट्स जीरोज। मीन्स जीरो नहीं दी गई है। इवन देन, जो फर्स्ट जैसा एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। सो क्लियरली फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें क्या दिया गया है, सम दिया गया है और क्या दी गई है, प्रोडक्ट दिया गया है। तो बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम की वैल्यू पुट करिए, दिस इज 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करिए, दिस इज -1, क्योंकि इसका साइन क्या है -1 और फॉर्मूले में क्या है प्लस, तो इस वजह से हमें इसको किसमें रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। अब आप देखिएगा जिसके बाय में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है उसके बाय में क्या रखा जा सकता है, 1। इन तीनों का एलसीएम क्या लिया जा सकता है, 4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 को क्रॉस करके ऐसे सॉल्व नहीं करना होता, वो रॉन्ग मेथड होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट आप लीजिए एलसीएम के बाय में, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो एलसीएम के बाय में क्या आएगा 1, आंसर कितना है 4। इस 4 को यहाँ पे रखिए आप और मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस। अगेन सेम मेथड, ये क्या है एलसीएम को यहाँ रखिए और बाय में क्या करिए डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो बाय में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बाय में है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बाय में है, तो आंसर कितना है 1। सिर्फ इस आंसर को फाइंड करने के बाद ही यहाँ पुट करिए, मल्टीप्लाई 1x है तो 1x से पुट कर दीजिए, माइनस अगेन एलसीएम, ये रहा एलसीएम और क्या है ये डिनोमिनेटर, तो ये क्या है डिनोमिनेटर, आंसर कितना आया 4। इस 4 को देखो कहाँ ले जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, एंड 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। सो इक्वेशन क्या होती है, अगर इक्वल टू 0 आए, इक्वल टू समथिंग आए तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। एंड विदाउट 0 उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, पोलिनोमियल। सो इक्वल से जो भी इधर वाले एक्सप्रेशन है वो क्या है, पोलिनोमियल। सो हमारा पोलिनोमियल क्या है, 4x² -1 -4। मीन्स कंक्लूजन, इक्वल विद इक्वल क्या रहेगा, उसको क्या बोलते हैं इक्वेशन, एंड विदाउट इक्वल, जिसमें इक्वल नहीं है, जस्ट उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा, पोलिनोमियल। सो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फिर से देखिए, सम कितना है, सम ऑफ जीरोस √2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3। सो इक्वेशन वी नो दैट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए और प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या कर दीजिए, विद साइन यहाँ पुट कर दीजिए। सो जिसके बारे में कुछ भी नहीं है उसके बारे में क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो x² के बारे में क्या है 1 और इसके बारे में भी क्या है 1 और इसके बारे में कितना है 3, तो इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 3। अब देखिएगा इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 3। अब आप 3 को क्या किया गया, हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एलसीएम के बारे में क्या आएगा, डिनोमिनेटर कितना है 1, तो डिनोमिनेटर कितना आएगा 1, तो डिनोमिनेटर, तो आंसर कितना है 3। इस 3 को यहाँ पे रखना होता है और मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी कौन सा साइन है, माइनस। फिर से आप एलसीएम को यहाँ बिठाइए, एलसीएम के बाय में डिनोमिनेटर,
आंसर जो भी आया उस आंसर को आप यहाँ ले आइए। मल्टीप्लीकेशन, जो न्यूमिनेटर में है उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आगे क्या है, प्लस, और यहाँ पे भी क्या रख दीजिए आप, प्लस प्लस। तो फिर से क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम ये रहा एलसीएम, और उसके बाय में क्या आएगा, डिनोमिनेटर। तो इसके बाय में क्या है, एलसीएम, और उसके बाय में क्या है, डिनोमिनेटर। तो आंसर कितना है, 1। इस 1 को आप यहाँ ले आइए और मल्टीप्लाई, ये जो न्यूमिनेटर है उससे क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। सो हमारा क्या बन गया है, 3 इंटू 1, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, दिस इज 3x स्क्वायर, दिस इज, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, यहाँ देखिए दिस, ये क्या है 3, और उसको कैसे, नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अगर इसके ऊपर रूट होता तो ये अंदर जा सकता था। तो 3 1 जा, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके बाहर क्या है 1, तो 3 1 जा 3, और √2 सेम टू सेम। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 3√2 इंटू एक्स, दिस इज प्लस एंड बाय 3। तो यहाँ पे जो आपका ये है 3 इधर जाके क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वल के साथ क्या होती है, इक्वल के साथ, इक्वल में चाहे 0 हो और कुछ होता तो हम इधर ले आते उसको, फिर भी 0 ही रहना था। तो 0 के इक्वल में जो होता है उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन। बट हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, तो विदाउट 0 जो भी एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि सीबीएसई में क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 + √3 एंड 2 - √3। क्लियरली इस क्वेश्चन में 0 दी गई है और पॉलिनोमियल पूछा गया है, जबकि हमें पॉलिनोमियल किससे बनता है, पहले इक्वेशन किससे बनती है, सम से और फिर प्रोडक्ट से, जबकि यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया नहीं गया है। तो इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस इज दिस एंड दिस बिकम्स 4 बाय एडिंग, और प्रोडक्ट क्या होएगा, दिस इंटू दिस, प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे आ जाएगा, a² - b² से प्रोडक्ट आ जाएगा, और वैल्यूज पुट करके हम किसको फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन को, और इक्वेशन से हम किसको फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को। तो इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमें सब्सक्राइब करें। आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिए और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना क्लियर हुआ, कैसा लगा, कुछ समझ आया, कितना समझ आया। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।